ओम शांति। 3 अक्टूबर 1992 की अव्यक्त मुरली। इसे आज हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी, इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। कल्प पहले के भाग्य अनुसार जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा, अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है, ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। प्रत्यक्ष रूप में कैसे अनुभव करे? हाँ जी, मैं ही देवता हूँ, इसकी स्मृति कैसे लाए? मैं ही देवता हूं, इसको स्मृति में कैसे लाए भाई? मैं ही देवता। जब देवता बनोगे तभी आएगा। मैं देवता था ये स्मृति में ला सकते हो अनुमान, परंतु मैं देवता हूं ये तो तभी आएगा
जब आप में ऑटोमेटिक दिव्य गुण होंगे। जब तक दिव्य गुण नहीं है तो फेक है ना, वो झूठ है ना। बाबा बता रहे हैं स्मृति में लाओ, स्मृति का अनुभव करो। कहां से आया ये? आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार, क्योंकि हमारा कल्प कल्प का भाग्य बना हुआ है, उसी के अनुसार ही हमको ये ब्राह्मण जन्म मिला है। हर कल्प हम ब्राह्मण बनते आए हैं। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म द्वारा स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। यही स्मृति सदा याद रखो। भाई जी स्मृति देवता वाली तो नहीं है ना। भाई जी देवता की तो स्मृति बाबा ने नहीं कहा ना। कौन सी स्मृति रखो कि मैं ब्राह्मण बना हूं? ब्राह्मण तो हूं ना, और मैं किस लेवल का ब्राह्मण हूं? जिस लेवल का मैं ब्राह्मण बना हूंगा वही मेरी स्मृति होगी ना। मेरे ब्राह्मण जीवन की जितनी योग्यता मेरे अंदर होगी, जितनी धारणा मेरे अंदर होगी, उतना ही तो मुझे नशा होगा। बिना धारणा के नशा नहीं होगा। मैं बीके बन गया हूं, बन गए हो बीके, ठीक है। मुरली सुनते होंगे आप, योग में भी बैठते होंगे, परंतु धारणा कितनी है? नशा तो उस बात का आएगा, वरना अंदर ही अंदर जब बाबा मुरली चलाते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को मार लगती रहेगी, पिटाई होती रहेगी। अंदर ही अंदर पिटाई चलती रहेगी। भाई जी, हाँ जी, सारे जीव आत्माएं ब्राह्मण बनेंगे ना? सभी मनुष्य जीवात्माएं ब्राह्मण बनेंगे, कहे जाएंगे। परंतु क्या है कि ये याद रखो साथ में कि जो धर्म पिताओं के द्वारा आएंगे, वो धर्म पिताओं के द्वारा ब्रह्मा कुमार बनेंगे। जिस धर्म की आत्मा होंगी वही धर्म पिता उनको ब्रह्मा कुमार बनाने के निमित्त बनेगा। भाई जी अंदर अंदर पिटाई का मतलब हमें अपनी गलतियों का पता चलता रहता है। अब जैसे मान लो कि आप प्याज लहसुन खाते हो और बाबा कहता है आप पवित्र नहीं रहते हो, बाबा कहता है पवित्र रहो, तो मार लगती है ना। मैं तो ब्राह्मण बना नहीं, मैं तो ब्राह्मण बनी नहीं। आपको क्रोध आता रहता है तो आपको क्या लगेगा? क्रोध पर तो मैंने विजय पाई नहीं है। जब तक हमने विकारों पर विजय नहीं पाई, हम अपनी कर्म इंद्रिय, बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि संस्कार के राजा बनो, फिर हम बने नहीं तो क्या कहेंगे? मैं बन गया हूं। क्योंकि दुनिया को बेशक मैं सबके सामने हाथ खड़ा कर देता हूं, बाबा जब कहते हैं, परंतु अंदर तो मार लगती है ना, बना तो नहीं हूं, क्या करूं? इससे बड़ी मार क्या होगी? आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हो ना। क्लास में बैठे हुए, संगत में बैठे हुए सबको तो हम बुद्धू बना सकते हैं, परंतु स्वयं को तो बुद्धू नहीं बना सकते ना। इसलिए स्वयं सबके स्वयं
सबने अपना अपना जज बनना है, हमने किसी और का जज नहीं बनना। हमने किसी और का जज नहीं बनना। सदा मन में इमर्ज करो, सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है, ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप, हर चलन आपकी चलन में दिखाई दे, चेहरे में दिखाई दे, तब आप स्मृति स्वरूप भी होंगे। अब है ही नहीं तो स्मृति कैसे होगी? कर रहा हूं मैं चोरी और मैं कहूं कि मैं ईमानदार हूं, मैं बाबा का कहना नहीं मान रहा हूं, मैं कहूं कि मैं फरमान बरदार हूं, मेरी शक्तियां मेरा कहना नहीं मान रही, मैं कहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और अंदर अंदर पता लगेगा नहीं हूं, नहीं हूं। ऊपर से हो रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं, अंदर से होता है नहीं हूं, नहीं हूं। चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो, स्वयं को अनुभव हो, और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्म आत्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है, वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु जा बड़े बड़े चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं, बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है, परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम
परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा पलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कब स्मृति सदा रहनी चाहिए ना। किसकी? इसको स्मृति में रखना चाहिए ना कि मैं परमात्मा पालना में जी रहा हूँ। भाई उसी को याद रहेगा ना भाई जी, जो परमात्मा पालना ले रहा होगा, जो परमात्मा की श्रीमत पर चल रहा होगा, उसे कहां याद रहेगा जो नहीं चल रहा। जो हर कर्म बाबा की श्रीमत पर कर रहा है उसे याद है, उसे कोई भुला नहीं सकता। और जो नहीं कर रहा है वो अपनी मन मर्जी, तो वो परमात्मा पालना में कैसे हुआ? तो वो परमात्मा पालना में कैसे हुआ? क्या याद रखेगा वो? उसे वो याद आएगा जिसका कहना वो मान रहा है, माँ का, पति का, पत्नी का, दोस्त का। वो मधुबन में हो या इधर कहीं भी हो, हाँ जी, वो तो उसकी स्मृति का संबंध है। चाहे आप कहीं भी हो, हम कोई मधुबन में बैठा हो, वो तो उसके मन में विचार उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, तो बाबा याद है क्या उसको? वो बाबा रूम में बैठा है परंतु विचार उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, तो बाबा याद है क्या उसको? जो बाबा की श्रीमत पर चल रहा होगा उसे ही बाबा याद होगा। नहीं तो जिसके ख्यालों में बैठा है वही याद है उसको। बेटा याद है, बेटी याद है, माँ याद है, बाप याद है, पति याद है, पत्नी याद है, या कोई और याद है। जो याद है उसी की याद में बैठा। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा पलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। किसका पालनहार? परमात्मा, जो परमात्मा से पालना ले रहा है। जो परमात्मा से पालना ले नहीं रहा है, मुरली पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुरली के अनुसार चलने की फुर्सत नहीं है, कर रहा है अपनी मर्जी, कर रहा है जिससे पैसे लिए हैं, जिसका काम कर रहा है उसके डायरेक्शन पर, तो कौन याद आएगा उसको? जिसका काम करने के लिए वो विदेश गया है वही याद होगा ना। उसका काम होगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अब वो काम भी बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा है,
तो उसे बाबा याद। काम चाहे किसी का भी है, बट वो काम यदि परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार कर रहा है, कोई भी काम में मन मत या पर मत नहीं चल रही है, जिसमें बाबा की मत का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो उसे बाबा भी याद है। ठीक है कि डाउट है? ये कोई डाउट नहीं है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज हो जाता है, कब याद दब जाती है और कब याद इमर्ज हो जाती है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। जन्मते बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को? जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है, जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापुर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनों में सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है, लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है आज कल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े अफसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी श्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना। चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे, या अभी साधारण लगते हो। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब
आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी, नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है। फिर भी उस समय महानता के सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। इतना श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं, इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदमों में, कदम में पदम, एक कदम में पदम। एक में कदम का कदम में पदम का मतलब क्या है कि आपका हर एक कर्म कमल फूल समान न्यारा, पवित्र, श्रेष्ठ है। आपका हर कर्म क्या बन जाता है? पदम, अर्थात इस जग से न्यारा अकर्म बन जाता है। जो इस जग में कर्म विकर्म बनता है, आप आत्मा समझकर जब कर्म करते हैं तो वो अकर्म बन जाता है। कदम में पदम, हर कर्म क्या बन जाता है? पदम बन जाता है, अकर्म बन जाता है। परंतु कब? जब हम आत्म स्मृति में करते, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। भाग्य की लकीर
मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं, बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले, मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत, ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए, लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती, उड़ती कला की मौज में रहती। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। गुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए यह चाबी है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते, अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को
श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। सतगुरु द्वारा क्या प्राप्त हुए हैं? वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान। भाग्यवान हो या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान होंगे। पद्मा पदम प्रत्यक्ष होंगे। पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। अभी है तो अंत में भी है, अभी है तो अंत में भी। अभी नहीं है तो अंत में अचानक नहीं आ जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में सफलता दिलाएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा। तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा, जितना बाप ने भाग्य देखा, उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सकते एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया। बाप ने नंबरवार नहीं दिया। सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए। समझा?
नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेंगे नहीं और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है, जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। कहां कहां कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, यह स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है, स्वतः ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपनी खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना, खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो। कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती।
माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं। माया क्या करेगी? नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो? तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है, याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वे लॉक ढीला लॉक है, तो वे लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे, साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ, व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से
सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वे औरों को कराते। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात अनुभवी मूर्त बनो। सबसे विशेष बात क्या है कि अनुभवी मूर्त बनो। ग्रुप नंबर 2, मेरा बाबा स्मृति में लाना अर्थात सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर होना। सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर होना। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं। सहज विधि है और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले। क्या? मेरा बाबा दिल से मानना यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही। उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा, उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना। एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो ना चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है। मेरा क्या मतलब? और योग शक्तिशाली होता है तो उसका कारण भी मेरा है। ये मेरा योग को कमजोर भी करता और योग को शक्तिशाली भी करता। ऐसी क्या बात है मेरा में? कौन सी बात है जो योग को शक्तिशाली करता है और कौन सी बात है जो योग को शक्तिहीन कर देता है? अगर मेरा बाबा कहते हैं तो वो योग को शक्तिशाली करता है। अगर कोई देहधारी को मेरा कह देते हैं या वैसे कह देते हैं तो वो कमजोर कर देता है। मेरा बाबा यदि मेरा है तो योग शक्तिशाली, अर्थात हम बाबा की श्रीमत पर हर काम कर रहे हैं। हमारा योग मेरा किसी और को कहा तो फिर योग शक्तिहीन कर देता है। भाई जी, मेरा बाबा का मतलब आत्मा याद है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा की साथ में श्रीमत भी। परमात्मा याद माना उसकी श्रीमत। मतलब हमारा हर देखना, सुनना, बोलना, करना, सोचना, पांचों चीजें बाबा की श्रीमत पर हैं। तो हमारा बाबा हमें चढ़ती कला में ले जा रहा है। और यदि जैसे मैंने बेटा को देखा फिजिकल में और मुझे ये याद होना चाहिए बेटा नहीं आत्मा, अंदर आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए। आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए। ये भी बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है, ये एक स्वतंत्र आत्मा है। ये अपना पाठ बजाने के लिए मेरे संपर्क में आई है। जिस सेकंड मेरा पाठ इसके साथ खत्म हुआ
यदि इस ये जाना है तो ये चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। मेरे दो हम ले दोनों के। सकता है इसके पार्ट में जो भी हो वो कर सकता है। हाँ जी, ये मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है, तो ये बाबा का बच्चा इसका ये पार्ट है। बेटा ना समझे, बेटे में दुख है। बेटा जब हम समझते हैं या बेटी समझते हैं तो यही तो दुख का कारण होता है ना भाई जी। देह का संबंध आ गया ना। जी, देह का संबंध। हाँ, तो देह का संबंध याद आया तो खुद भी देह अभिमानी हो गए, तो हमारी सोच बदल जाती है। जब हम आत्मा समझेंगे तो हमारी सोच बदल जाती बदल गई और हम सुखी हो गए। है। भाई जी सिर्फ परिवार जो है क्लोज फैमिली वही सब 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 आत्मा है, मतलब चाहे वो दोस्त, पड़ोसी। क्लोज फैमिली है चाहे नॉट क्लोज, हमारे लिए सारे बराबर है। आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले, आपके परिवार में आपके साथ काम करने वाले, सारे बराबर है। आत्मा है वो भी, और जो आपके साथ काम नहीं करते, अचानक आपको मिलते हैं, वो भी उनके साथ, सबके साथ व्यवहार करते वक्त ये स्मृति रहे कि ये आत्मा है। अगर अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए किसी से तो वो भी आत्मा है, मतलब आपकी गाड़ी का क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए किसी के एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, भाई आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ? आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट था। या तो आपने उसका नुकसान किया हुआ था या उसने आपका नुकसान किया हुआ था, आज आपने उसका नुकसान कर दिया। आपने उसको दुख दिया हुआ था, आज उसने आपको दुख दे दिया, या आपने उसको दुख दे दिया। मिले ही हम इसलिए। प्रारब्ध और कार्मिक अकाउंट एक ही चीज है। हाँ जी, प्रारब्ध कहते हैं ना कि प्रारब्ध प्रारब्ध जो है भाई जी कार्मिक का फल है ना। जो मैंने कर्म किया वही तो मेरे को फल मिल रहा है। प्रारब्ध माना फल। मैंने सुख दिया हुआ था तो आज मुझे सुख मिला। मैंने दुख दिया हुआ था, मुझे दुख मिला। मतलब ये जो कहते हैं प्रारब्ध कर्म संचित कर्म, ये मतलब कार्मिक संचित कर्म यही है ना। अच्छे कर्म किए हुए हैं तो अच्छा मिल रहा है, बुरे कर्म किए हुए हैं तो बुरा मिल रहा है। संचित क्या, पहले किए हैं तब आज मिल रहा है हमें। शब्द का अपना अंतर है ना। कोई भी रैंडम नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं, बिल्कुल नहीं। पड़ोसी से लड़ाई हो जाए वो भी रैंडम, नहीं बाय चॉइस नहीं हो सकता। नहीं, हमारी ये जो बुक बनाई है उसके अंदर भी यही जो है ना एक मेन लाइन है, नथिंग एट रैंडम, एवरीथिंग प्लान। एकदम प्लान है, फिक्स्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक्यूरेट है। कब होता है ये प्लान? बर्थ से पहले ही हो जाता है ना, जन्म से पहले। ये आप रिकॉर्डेड सीडी हैं, और वो ऐसी रिकॉर्डेड सीडी हो आप हर आत्मा के, उसे परमात्मा भी चेंज करना चाहे, एडिट करना चाहे तो उसके पास भी ताकत नहीं है कि वो आपको एडिट कर सके। आप खुद तो कर ही नहीं सकते। सारे बाकी ऑटोमेटिक कट जाते हैं जब परमात्मा भी नहीं कर सकता तो। आप अनादि अविनाशी रिकॉर्डेड सीडी आत्मा हो या रिकॉर्डेड चिप आत्मा हो। आप खाली नहीं हो, आप भरी हुई आत्मा हो। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है।
कितना समय उसने परम धाम में रहना है ये भी उसमें रिकॉर्डेड है, और कितना समय किस किस जगह पर जाकर पाठ बजाना है ये भी उसमें रिकॉर्डेड। ये भी उसमें रिकॉर्डेड है। योग शक्तिशाली होता है तो उसमें भी कारण मेरा ही है, मेरा बाबा। तो योग शक्तिशाली हो जाता है। मेरा संबंध, मेरा पदार्थ, ये अनेक मेरा मेरा याद आना, अर्थात याद योग कमजोर होना, योग कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है, विधि से ही क्या होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वे अविनाशी होती है। कैसी होती है, अविनाशी होती है। तो यहां रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त करना, ये विधि को अपनाना आता है या मुश्किल लगता है, या मुश्किल लगता है। कमजोर बनना अर्थात मुश्किल अनुभव होना। बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता, बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता। तो कमजोर हो क्या, या माया कभी कभी कमजोर बना देती है। अगर मेरा बाबा कहा, अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है, बाप सर्वशक्तिवान है ना। तो जैसे बाप सब बच्चे वैसे बच्चे सर्वशक्तिवान। याद आने से अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही, मेरा बाबा कहने से ही ये स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से ना कमजोर बनेंगे, ना मुश्किल अनुभव करेंगे, ना कमजोर बनेंगे,
ना मुश्किल अनुभव करेंगे। सदा सहज, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, क्या? मेरा बाबा, मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। तो भंडारे भरपूर हैं, भंडारे भरपूर हैं ना? सब खजाने भरपूर हैं या कोई है, कोई नहीं है? ऐसे नहीं। सुख का अनुभव तो होता है लेकिन शांति का नहीं होता, शक्ति का नहीं होता। सर्व खजानों के मालिक के बालक हैं, बाप के खजाने से मेरा खजाना, मेरे खजाने हैं। तो जितना भरपूर रहेंगे उतना जो भरपूर चीज होती है वे कभी हलचल में नहीं आती, वे कभी हलचल में नहीं आती। थोड़ा भी खाली होता है, थोड़ा भी खाली होता है तो हलचल होती है। तो सदा भरपूर अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। कभी बुद्धि चंचल हो, कभी बुद्धि चंचल हो नहीं सकती। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। अचल है और सदा अचल रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, याद से सब कार्य स्वतः सफल होते हैं। कहने व मांगने की आवश्यकता नहीं, कहने और मांगने की आवश्यकता नहीं। सदा सहज कौन आता है? सदा सहज याद कौन आता है? बाबा। बाबा भी क्यों याद आता है? सदा सहज कौन याद आता है पूछा तो बच्चों ने कहा बाबा। तो बाबा ने पूछा बाबा भी क्यों याद आता है? बच्चों ने कहा प्यारा है। तो जो प्यारा होता है उसे याद किया जाता है ना, सॉरी, उसे याद किया नहीं जाता। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती। उससे दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो सबसे प्यारा कौन? बाप। तो बाप को भूलना मुश्किल है क्या? तो बाप को भूलाना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? यदि बाबा प्यारा है तो उसकी याद तो स्वतः रहनी चाहिए ना, उसको भूलना मुश्किल होता है। जानकी दादी कहती मुझे कोई सिखाओ कि मैं बाबा को कैसे भूल जाऊं। दुनिया वाले कहते हैं हम बाबा को कैसे याद करें और मैं पूछती हूं मैं कैसे भूलूं। याद करना मुश्किल है
जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है फिर स्थिति कैसी होती है? फिर याद करना पड़ता है या याद स्वतः आती है। क्या होता है? परिस्थिति का अर्थ ही है परिस्थिति, स्व नहीं है, पर है, दूसरे द्वारा आने वाली स्थिति, उसको कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है या स्वस्थिति शक्तिशाली होती है। लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय परिस्थिति पावरफुल हो जाती है और याद करना पड़ता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो प्यार को कभी भूल नहीं सकते, प्यार को कभी भूल नहीं सकते। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। आत्मा को कोई ना कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है, लेकिन परम आत्मा निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि परम आत्मा दाता है, आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है, लेकिन लेकर दे सकती है, और परम आत्मा स्वयं दाता है। परम आत्मा स्वयं दाता है। आप कौन हो? मास्टर दाता हो ना। वास्तव में देना अर्थात बढ़ना। जितना देते हो उतना बढ़ता है। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। एक दो हजार पाओ तो देना आता है कि सिर्फ लेना आता है? दे कौन सकता है? जो स्वयं भरपूर है। अगर स्वयं में ही कमी है तो दे नहीं सकता। मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर रहने वाले, संपन्न रहने वाले। तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा। मतलब से नहीं करो। मतलब से याद करने में मुश्किल होता है, प्यार से याद करो, सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, फरियाद होती है। तो फरियाद करते हो, ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे कहते हो। याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो, अधिकारी सदा नशे में रहते हैं। मेरा अधिकार है, मांगना तो बंद हो गया ना।
बाप से भी मांगना नहीं है। ये दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगते हो। बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है। तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्म प्यार के अनुभवी आत्माएं हो तो सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, एक रस स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो। ट्रस्टी बनो। सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने का सहज विधि है। सहज विधि, स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है। एक की याद। सहज विधि क्या है। एक की याद। एक रस स्थिति, एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना, अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। ये एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। ऐसा अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो। दूसरा तीसरा तो होता है मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये नहीं रहता। फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है। ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो। मेरा मानते क्या मिला, मेरा मानते क्या मिला। मेरा ये मेरे के विस्तार से मिला क्या। कुछ मिला या गंवाया। जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, हल्के। देखो गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गंवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गंवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में
कोई शक्ति नहीं रही, धन में कोई शक्ति नहीं रही। धन की क्या वैल्यू है आज? कागज के टुकड़े हैं। आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे हम क्या करें, दुकानदार कहेंगे हम क्या करें, किसी काम के नहीं। स्वाहा। किसी के पास सोना भी है तो वो भी किसी काम का नहीं है। आज सोने के पीछे कितनी दुनिया, पता नहीं क्या क्या रेट कर दिया है दुनिया में सोने का। आप सोना देंगे, पानी का गिलास नहीं देंगे। वो सोना भी ले लेंगे, पानी का गिलास नहीं देंगे। मरो। भाई जी वो तो विनाश के समय की बात है, अभी तो कागज के टुकड़ों की वैल्यू है। विनाश के समय नहीं, विनाश के पहले देखोगे। विनाश तो एक सेकंड का है, उसमें क्या दिखाई देना है? उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। उससे पहले यह हालत होगी। देखो, जाकर के पूछो यूक्रेन वालों से, बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे ऊपर गोला गिरेगा। कितने साल हो गए उसको पता नहीं, 2-3 साल हो गए हैं। मतलब चारों तरफ धुआं धुआं चल रहा है, पता नहीं कब किस बिल्डिंग पर मिसाइल गिर जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाता है पता नहीं। हुटर बजता है, भाग करके धरती के अंदर घुस जाते हैं। बहुत भयावह स्थिति है भाई जी वहां की। है नहीं? तो ये वो सब जगह होनी है, वो सब जगह होनी है, परंतु यहाँ भी होनी है भाई जी, अपने इंडिया में। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? यहां जब मिसाइल चलेंगे, जब बॉम्ब चलेंगे तो ऐसा ही होगा। क्या करोगे? इस समय चाहे ईरान में देख लो, गाजा में देख लो, भाई जी बेहद के बैरागी बने, और क्या है बाबा कह रहे। मतलब बने हुए होंगे तो उनके लिए वो सहज होगा। जी जो नहीं बने हुए होंगे उस समय अचानक तो नहीं होंगे ना, अचानक तो हाय हाय करेंगे। स्थिति मजबूत बनानी है तो हाय हाय नहीं। हाँ, अभी से मतलब बाबा कहते अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाओ जो अंत में समय पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़े। मन को अशांत बना लिया, धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपए के बराबर है, तो धन की ताकत चली गई। क्योंकि मुझे याद है हम 200 रुपए तोला सोना लेते थे। मतलब उस टाइम पर बचपन में जब मम्मी वगैरह सोना खरीदते थे तो 200 रुपए का 1 तोला आया है। आज 200 रुपए में कोई सोने को हाथ ना लगाने देवे। भाई जी 30 साल पीछे जाए तब 2800 में सोना था। हाँ, मतलब होगा। मतलब कहने का कि हमें समझने वाली बात, कितने समय पहले? सन 96 में। सन 96। और इसके पीछे तब तो 5000 में हो चुका था भाई जी। इसके और पीछे मुझे याद नहीं, जब मैं 5-6 में पढ़ रही हूँ। अच्छा, 96 में 5000 में सोना था भाई जी। पता नहीं मुझे आपका तो उसके बाद मुझे तो बचपन का याद है कि उस टाइम मम्मी सोना खरीदती थी। मेरे को तो सोना से नफरत है। मैं तो सोने को खरीदना, बेचना, लेना देना। मेरे घर वाले भी इसका सख्त विरोध करते हैं, सोना खरीदना और बेचना। क्योंकि एक तो मान लो खरीद लो, फिर उसको संभालने के लिए लॉकर में रखो, और यदि पहन के जाओ तो कान कटे जाने का, कुछ कहाँ क्या छीन ले, कुछ क्या कर ले, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि अब कोई पहनता नहीं, अच्छे घर वैसे लोग पहनते नहीं है ज्यादा इस चीज को।
मैंने तो देखा, मैं एक जगह क्लास कराने जाता था और वहां क्लास करा के मैं आ गया, मैं क्लास करा के निकला तो जो बहनें थी वो बाहर रोड पर खड़े होकर बातें कर रही थी। अब वो रोड पर बातें कर रही थी, एक बाइक वाला आया और जो अच्छी सी चैन पर घर के दरवाजे पर खड़ी है और लेडीज भी साथ में, भाई बहनें और खड़े, बहन भाई तो मेरे ख्याल नहीं थे, बहनें ही बहनें थी। बस बाइक रोकी, खींचा और चल। गले की चैन, कान के बाले बहुत छीना झपटी होती थी, अब तो कुछ कम हुआ है। पता नहीं कम हुआ है कि नहीं हुआ। वो तो मतलब मेरे को तो शुरू से उससे नहीं है कि गोल्ड किस लिए, नहीं, इसको घर में रखना मुसीबत, कहीं भी रखना मुसीबत, उसको संभालने के लिए लोकर को पैसे दो। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया, हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहां धोखा खाया है। तो चेक करो किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल जाए, स्वप्न भी बदल गए, सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए, संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, एवर रेडी हुए हैं जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हैं। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकते हैं। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्म प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में ये गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। संपन्न बन गए, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बन गए तो रचना पावरफुल हुई या रचता पावरफुल हुआ। तो स्वयं पर नहीं बनना, तो समय पर नहीं बनना, समय के समीप, समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसमें पास हो या एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहां होंगे, छोटे पोत्रे का क्या होगा। यहीं विनाश हो जाए तो याद आएंगे पति का भी कल्याण हो जाए, पोत्रे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहां ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा,
पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाएं, फिर क्या करेंगे? देखना अचानक पेपर होगा, देखना अचानक पेपर होगा, सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहां हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या किसी में भी लगाव, किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा काम है नहीं, मैं निमित्त हूं। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, डबल लाइट बनने के लिए बाप की बातें सुनो। बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करो। बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करो। सभी साकार में व स्थिति में समीप रहने वाली आत्माएं हो। आबू में रहने वाले अर्थात आबू के बाबा जैसी स्थिति में रहने वाले। जैसे आबू की धरनी से प्यार है, तभी तो समीप रहना चाहते हो ना। ऐसे बाप से भी प्यार है ना। प्यार की निशानी है समान बनना। तो सभी प्यार का रिटर्न देने वाले, प्यार की निशानी दिखाने वाले हो। डॉक्टर्स को बहुत अच्छा चांस मिला है। सभी हल्के हो, रहने में, आने में, खाने में, सब में हल्के हो या थोड़ा थोड़ा भारी हो। जो दिल से साथ रहते हैं तो साथ की खुशी सब कुछ भुला देती है। खुशी में भोजन भी ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है। बहुत प्यारा लगता है जब बहुत खुशी का मौका होता है। तो ठंडा खाया या गर्म खाया याद रहता है। खुशी से ही पेट भर जाता है। तो साथ रहने वाले अर्थात खुशी से भरपूर रहने वाले ऐसे हैं ना। ये भी ड्रामा की बहुत श्रेष्ठ भावी बनी हुई है। जो आप सबको गोल्डन चांस मिला। ये डबल विदेशी हैं और आप डबल सर्विस एबल हो। डबल सेवा करते हो या सिर्फ दवाई देते हो। एक ही समय पर डबल सेवा करने के निमित्त हो। डबल सेवाधारी डबल स्नेह और सहयोग के पात्र बनते हैं। अच्छा है, समीप रहने का यह भी चांस अच्छा मिलता है। समीप रहने वालों से ये पूछने की आवश्यकता है क्या कि खुश हो, ठीक हो। मधुबन निवासी बनना अर्थात सदा खुशी में उड़ना। तो हॉस्पिटल का काम कैसे चल रहा है? पंख लग गए हैं ना। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहे हैं। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहे हैं।
डबल विदेशी आत्माओं की सदा उड़ती कला है ना, या कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला और कभी उड़ती कला क्या कहेंगे? सदा उड़ती कला, क्योंकि समय उड़ती कला से चल रहा है। अगर आप उड़ती कला से आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगी? तो समय के पहले तैयार होने वाले होना, समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहा है। डबल विदेशी नाम है और चाल है डबल लाइट। बोझ उठाने का अनुभव 63 जन्म किया, अभी डबल लाइट रहने के अनुभव को ये एक ब्राह्मण जन्म है। तो अभी सदा डबल लाइट रहो, अभी सदा डबल लाइट रहो। डॉक्टर्स भी डबल लाइट है ना, या कुछ बोझ है? देखने का, सुनने का कुछ बोझ है, या कभी कभी थोड़ा बोझ हो जाता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, जिस बात में कोई रस नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, तो वे सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, देखते हुए सुनते हुए सोचो नहीं। सोचो तो क्या सोचो? बाप की बातें। सुनो तो बाप की बातें। समझ में आ रहा है? देखो तो बाप के श्रेष्ठ कर्म और फॉलो करने वाले के श्रेष्ठ कर्म। यही विधि है सदा डबल लाइट रहने की। डॉक्टर्स का काम ही है शरीर में आने वाली व्यर्थ चीजों को खत्म करना। डॉक्टर्स की विशेषता है व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनाना। रूहानियत में भी यही काम है और स्थूल में भी यही काम है। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हो और रिजल्ट अच्छी है, अच्छे ते अच्छी होनी ही है। प्यार से सेवा कर रहे हो, प्यार की दवाई पहले देते हो, पीछे और दवाई देते हो ना, तो आधा काम तो प्यार ही कर लेता है। अच्छा, आबू निवासी भी लक्की हैं, समय पर आना नहीं पड़ेगा। है ही यहाँ सभी डॉक्टर्स को अपनी सेवा पसंद है या थोड़ा और कहाँ चक्कर लगाने चाहते हो? तो बड़े शहरों में बड़ी सेवा हो जाएगी। ये नहीं समझते हो, खुश हो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।